तो साथियों नमस्कार एवं जोहार, मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पर फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, मैंने अपने पिछले वीडियो में कोलिजन पैरामीटर्स बताया था, जिसमें पहला था कोलिजन डायमीटर, दूसरा था कोलिजन नंबर, फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी और नंबर डेंसिटी बताया था। तो आज मैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो उनका प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कि कोलिजन पैरामीटर्स पे नंबर डेंसिटी हो गया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गया, कोलिजन नंबर हो गया और कोलिजन डायमीटर, इनसे रिलेटेड जो है सो हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। ठीक है क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए चलिए हम लोग अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of an ideal gas per liter at 300 K and at 1 atm pressure। देख क्या कहता है साथियों क्वेश्चन, द फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस पर लीटर। समझिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है पर लीटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर लीटर। तो हम लोगों ने साथियों पहले पढ़ा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर लीटर क्या होता है? नंबर डेंसिटी, यानी कि हमें यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है? एन स्टार निकालने के लिए बोल रहा है साथियों। ठीक है, और उसके लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? तो यानी कि हमें जो है सो 300 के यानी कि 300 केल्विन टेम्परेचर पे हमें फाइंड करना है। और प्रेशर कितना दिया हुआ साथियों? 1 atm का प्रेशर दिया हुआ है। तो समझ में आ गया, हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर लीटर। कहने का मतलब है कि हमें नंबर डेंसिटी यानी कि एन स्टार फाइंड करने की जरूरत है। और गिवन क्या कि हमारा 300 केल्विन का टेम्परेचर है और 1 atm का प्रेशर है। तो बहुत ही आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल, आपको समझने की सिर्फ ज़रूरत है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन क्या है हमारा कि वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना क्या है? तो हमें निकालना क्या है साथियों? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर लीटर, यानी कि नंबर डेंसिटी, यानी कि हमें एन स्टार निकालना है। एन स्टार इक्वल टू वाट, हमें एन स्टार निकालना है। ठीक है साथियों, इसके लिए हमें गिवन क्या है? इसके लिए हमें गिवन है पहला P इक्वल टू 1 atm, यानी कि प्रेशर जो है सो 1 atm दिया हुआ है। अब हम लोग इस प्रेशर को जो है एटीएम से पास्कल में चेंज कर लेंगे। तो जैसे ही एटीएम से पास्कल में चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1,01,325, यानी कि 1,01,325 पास्कल, ये मेरा वैल्यू आ जाएगा। अब इस पास्कल को हम लोग देखिए, ये तो वैल्यू ही रहेगा, और पास्कल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस वैल्यू में भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारा टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर 300 केल्विन है। ठीक है, तो यहाँ तक से ठीक है साथियों। अब यहाँ पर अगर देखिएगा तो फॉर्मूला के हिसाब से कि एन स्टार इक्वल टू क्या होता है? P/kT। तो P हमें मालूम हो गया और T भी हमें मालूम हो गया। अब यहाँ पर K क्या था? अगर याद होगा आपको तो K क्या था? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था। और K का जो वैल्यू है वो कितना होता है साथियों? 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल, ये होता है हमारा K, यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू होता है साथियों। अब हमें पर रिक्वायर्ड फॉर्मूला क्या कहता है? एन स्टार इक्वल टू होता है P/kT। तो फॉर्मूला के अनुसार जो भी हमें रिक्वायर्ड था, यानी कि P, K और T, ये तीनों के तीनों वैल्यू हमें अब मालूम हो चुका। अब इन तीनों वैल्यू को, यानी कि P, T और K, इन तीनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एन स्टार इक्वल टू, देखिए P का वैल्यू कितना था? 1,01,325 kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोगों ने P का वैल्यू दिया है बाय,
ठीक है। अब क्या है, तो k का वैल्यू क्या है 1.38 इंटू 10⁻³ तो 1.38 इंटू 10⁻³ अब यहाँ पर देखिए जूल को हम लोगों ने क्या किया, इस फॉर्मेट में लिखा है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जूल को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब पर केल्विन है और पर मॉलिक्यूल को पर मॉलिक्यूल रहने दिया है। और उसके बाद साथियों क्या है, टी यानी कि टेम्परेचर, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, तो हम लोगों ने टेम्परेचर को 300 केल्विन ले लिया है। अब क्या है आगे, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ kg से kg को काट देंगे, ठीक है, कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो पर सेकेंड स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आगे क्या है साथियों, यहाँ पर अगर देखिएगा तो केल्विन से पर केल्विन भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो जो हम लोग सॉल्व करके वैल्यू आएगा तो 2.447 इंटू 10⁻25 आएगा। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल बचेगा, तो मॉलिक्यूल को ऊपर ले जाएंगे तो ये पर मॉलिक्यूल बचेगा, इसको मॉलिक्यूल को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा ये मीटर क्यूब है, ठीक है, ये पर मीटर है, और पर मीटर को अगर हम लोग नीचे आते हैं तो मीटर आ जाएगा, तो मीटर स्क्वायर और मीटर मिलकर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या लिया है, पर मीटर क्यूब। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आया है 2.447 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगला स्टेप मेरा क्या होगा कि n स्टार इक्वल टू ये पूरा का पूरा वैल्यू 2.447, ठीक है, 2.447 हमने लिख दिया इनटू, अब यहाँ पर क्या किया साथियों, मॉलिक्यूल तो है, अब मीटर क्यूब में आया है ना, तो हमें क्या निकालना पर लीटर, तो हमें क्या करना है लीटर में निकालना है, तो मीटर क्यूब को हम लोग लीटर में चेंज करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1000 से यानी कि 10 का पावर क्यूब से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही 10 का पावर क्यूब से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या 10⁻23 यानी कि 10⁻22 बच जाएगा हमारा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा 2.447 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल। अब मीटर पर मीटर क्यूब को हम लोगों ने क्या चेंज कर दिया लीटर में, तो यहाँ पर लीटर में आ जाएगा साथियों। अब इसको यहाँ वैसे तो हमारा रिक्वायर्ड के हिसाब से इतना ही आंसर है, ठीक है, और भी अगर आगे बढ़ाना चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं। n स्टार इक्वल टू 2.447 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल पर, अब लीटर को हम लोग डाइन मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है साथियों। अब आपको जो है सो कुछ थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कुछ वैल्यू, जैसे कि क्या होता है 1 डाइन मीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर हो गया, आपको 100 डाइन मीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब हो जाता है, और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1000 लीटर। तो ये साथियों ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि वेरी इजी क्वेश्चन है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है, ठीक है साथियों। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, और देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया और क्या निकालना हमें, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, इफ कोलिजन डायमीटर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स इज 374 pm, फाइंड कोलिजन नंबर एट 0.1 atm प्रेशर एंड एट 3K मतलब 300K मतलब 300 केल्विन का टेम्परेचर। क्या कहने का साथियों, कहता है क्या कि यदि N2, यहाँ पर कौन सा गैस दिया हुआ N2 यानी कि नाइट्रोजन, तो N2 का जो डायमीटर है वो 374 पाइकोमीटर दिया हुआ है। तो कहता है फाइंड कोलिजन नंबर, तो हमें क्या निकालना है कोलिजन नंबर, और
हमें इसके लिए क्या दिया हुआ, 0.1 atm का प्रेशर दिया हुआ है और 300 केल्विन का टेम्परेचर दिया हुआ है साथियों। तो ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए बोला जा रहा है कोलिजन नंबर। क्या साथियों, कोलिजन नंबर। और याद होगा कि कोलिजन नंबर को हम लोग Z1 से डिनोट करते हैं। तो चलिए, तो हमें क्या निकालना साथियों, कोलिजन नंबर, और कोलिजन नंबर को हम लोग Z1 से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कोलिजन नंबर निकालना है, यानी कि Z1 निकालना है। और Z1 के लिए चलिए देखते हैं कि Z1 का फॉर्मूला क्या हो जाता है। तो Z1 के लिए फॉर्मूला ये होता है साथियों, आप लोगों को याद होगा कि Z1 के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, फॉर्मूला देखा था क्या होता है। तो Z1 के लिए फॉर्मूला होता है Z1 इक्वल टू √2 पाई d² VN²। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हमें कोलिजन निकालना है साथियों, तो हमें इस फॉर्मूला का, यदि हमें कोलिजन नंबर निकालना है तो हम लोगों को इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले के सहायता से हम लोग कोलिजन नंबर निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या क्या हमें ज़रूरी पड़ने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमें ज़रूरी पड़ने वाला है D यानी कि कोलिजन डायमीटर, V यानी कि एवरेज वेलोसिटी, और N* यानी कि नंबर डेंसिटी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, वी हैव टू फाइंड हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोलिजन नंबर यानी कि Z1। तो Z1 इक्वल टू व्हाट, हमें तो ये तो निकालना है। अब देखते हैं गिवन क्या हमें दिया, क्या हुआ है। तो हमें प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर कितना दिया हुआ, P इक्वल टू 0.1 atm का प्रेशर दिया हुआ है साथियों, ये देख लीजिए क्वेश्चन में। अब हमें क्या दिया हुआ है, और हमें टेम्परेचर दिया हुआ है T इक्वल टू 300 यानी कि 300 केल्विन का टेम्परेचर दिया हुआ है। अब हमें क्या और दिया हुआ है, हमें N2 यानी कि नाइट्रोजन का डायमीटर दिया हुआ है, यानी कि कोलिजन डायमीटर दिया हुआ है, यानी कि D दिया हुआ है। D कितना दिया हुआ है, 374 यानी कि 374 पाइकोमीटर दिया हुआ है। अब आपको यदि याद होगा साथियों, नहीं याद होगा तो हम बताते हैं कि 1 पाइकोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पाइकोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 374 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻12 को से, तो ये हो जाएगा हमारा चेंज मीटर में। यानी कि अब हमारा D क्या हो जाएगा, 374 इंटू 10⁻12 मीटर। तो यानी कि डायमीटर ये हो गया। अब हमें क्या क्या मालूम हुआ है, हमें D मालूम हुआ है, अभी तक हमें D मालूम हुआ, तो हमें अभी V निकालने का जरूरत है। अब हम लोग चलिए V को कैलकुलेट करते हैं। तो V इक्वल टू हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है साथियों, क्या पढ़ा है कि V इक्वल टू होता है 8RT/πm का होल का पावर 1/2, ये होता है साथियों फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 8 का 8 लिखे हैं, N2 लिखे हैं। ठीक है, R का वैल्यू, R क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पर चूँकि, तो R का क्या वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मॉलिक्यूल इनटू ये T का वैल्यू क्या है 300 केल्विन यानी कि 300 K, ये टेम्परेचर के वैल्यू। ठीक है साथियों, अब बटे पाई बाई, ठीक है, अब पाई का वैल्यू, इस पाई का वैल्यू हम लोग रखते हैं। तो पाई का वैल्यू याद होगा आपको 3.14, तो हम लोगों ने दो पॉइंट आगे ले लिया 3.1416 इंटू एम का वैल्यू। अब m क्या है यहाँ पर, m है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास किसका लेंगे, N2, किसका लेंगे, N2 का मॉलिक्यूलर मास लेंगे साथियों। अब N2 चूँकि नाइट्रोजन, अब इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो एक का होता है 14, तो इसीलिए 2 का क्या हो जाएगा, तो 14 इंटू 2 इक्वल टू 28 ग्राम होता है। 28 ग्राम N2 का मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, केजी में चेंज करना है। तो जैसे ही केजी में चेंज करेंगे तो हम लोगों को क्या होगा, करना होगा 10⁻³ यानी कि 28 इंटू 10⁻³ क्यों, क्योंकि हम लोग को ग्राम से केजी में बदलने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, 1000 से
डिवाइड करेंगे। तो ये 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ और इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻3। ठीक है, तो N2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 28 × 10⁻³ kg होगा साथियों। और यही तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है 28 × 10⁻³ kg पर मोल। ये हो गया हमारा क्या m यानी कि N2 का मॉलिक्यूलर मास। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना आ गया एवरेज वेलोसिटी आ गया कितना साथियों 476 यानी कि 476.27 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा निकल गया एवरेज वेलोसिटी। तो अब ये d मिल गया, पाई का वैल्यू, ये √2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, पाई का वैल्यू भी जानते हैं, d का वैल्यू मालूम है, भी अब हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकालेंगे n स्टार साथियों। अब n स्टार तो अभी हमने अपने पिछले क्वेश्चन में ही बताया है कि n स्टार कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो n स्टार इक्वल टू क्या होता है साथियों P/kT इक्वल टू। अब हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए P चाहिए, K चाहिए और T चाहिए। इसके लिए हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन पढ़ा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लेते हैं। प्रेशर कितना दिया हुआ है 0.1 atm। तो इसको हम लोग क्या करेंगे पास्कल में चेंज करेंगे, फिर पास्कल से हम लोग क्या करेंगे उसको kg/m/s² लिख देंगे। ठीक है, अब कैसे, तो यहाँ पे 1 atm का कितना होता था 1 atm का होता था 10 30 25। तो यहाँ पर 0.1 atm है तो 10 30 2.5 यानी कि देखिए साथियों क्या होगा एक क्या है दाही शेकड़ा 1000 10,000। ठीक है 10,132.5 kg/m/s²। ठीक है, ये हो गया साथियों। अब बट्टा में अब यहाँ पर k का वैल्यू कितना होता है, k का वैल्यू होता है 1.38 × 10⁻23 kg/m/s²। ठीक है, और kg/m/s² पर केल्विन पर मोलिक्यूल, ये हो गया हमारा इसका यूनिट। एंड T का वैल्यू कितना हो गया साथियों 300 केल्विन। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ से आगे, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं काटते हैं, अब लोग को पता है क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके क्या लिखे हैं, इसका वैल्यू जा जाएगा 2.447 × 10⁻24 मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब। 2.447 × 10⁻24 मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब, ये हमारा n स्टार का वैल्यू आ जाएगा साथियों अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तब। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि ये जो है सो। अब हमें क्या है कि d का भी वैल्यू मालूम है, v का भी वैल्यू मालूम है और n का भी वैल्यू मालूम है। तो सारा वैल्यू यानी कि सारा डाटा अब हमें मालूम चल चुका है साथियों। तो अब हम लोग अब क्या करते हैं कि सारा डेटा को इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो Z1 इक्वल टू देखिए √2 का हम लोग मान ले लेते हैं 1.4142 इंटू पाई का हम लोग मान ले लेते हैं 3 × 3.1416। 3.14 जानते ही हैं, 2 पॉइंट और बढ़ा देते हैं 3.1416 इंटू। ठीक है, अब डी का वैल्यू कितना है 374 इंटू 10⁻12 यहाँ पे मीटर। ठीक है, अब चूंकि इसका स्क्वायर है तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया इसका स्क्वायर कर लिया है साथियों। इंटू भी का वैल्यू हमने क्या निकाला 476.27 मीटर पर सेकेंड निकाला है साथियों। और n स्टार का क्या वैल्यू निकाला है हम लोगों ने 2.447 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब। तो वही वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ रखा है 2.447 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब। तो इस वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ रखा और इस पूरे को सॉल्व करने पर जो वैल्यू आता है हमारा साथियों Z1 इक्वल टू, तो वो आता है 7.237 इंटू 10⁸ मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा साथियों आंसर, हो गया फाइनल आंसर। और यही हमें निकालना था कोलिजन नंबर। तो इस तरह से हम लोग कोलिजन नंबर को कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा था पिछले क्वेश्चन के मुकाबले, लेकिन
जो है सो आप बनाना चाहिए तो इजीली बन जाएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है साथियों कि अब जो है सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, एक क्वेश्चन जो है सो आपको समझ में आ गया होगा। तब अब हम लोग जो है सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, देखिए अब हम लोगों ने यहाँ साथियों 2 क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है साथियों। मैंने जो है आपको किस तरह से क्वेश्चन बनेगा इसका सारा प्रोसेस तो मैंने बता ही दिया है। तो अब जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड वो सिंपल क्वेश्चन ही रहेंगे और आपको बनाने का जो है सो क्वेश्चन बनाने का आपको जो है सो आइडिया मिल ही गया होगा। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, ये आपको बनाना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस पर लीटर एट 400 केल्विन टेम्परेचर, 400 केल्विन टेम्परेचर एंड 2 atm प्रेशर। तो आपको यहाँ पर फिर से नंबर डेंसिटी निकालना है, एन स्टार निकालना है और इसका आंसर भी मैंने दे दिया है। दूसरा क्वेश्चन भी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ N2 गैस मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब एट 0.1 atm प्रेशर एंड 300 K एज्यूम आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस। तो यहाँ पर भी आपको जो है सो N2 का क्या करना है, N2 का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर N2 का जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है मॉलिक्यूल पर मीटर क्यूब के हिसाब से, यानी कि यहाँ पर भी आपको नंबर डेंसिटी ही निकालना है और आपको जो है प्रेशर दिया हुआ है 0.1 atm और टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आपको दे दिया गया है, आपको बता दिया गया है सब सारा प्रोसेस कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे और इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इजीली आपसे बन जाएगा। फॉर्मूला लगाइएगा और सिंपल सॉल्यूशन और फिर आंसर आ जाएगा। आंसर भी मैंने यहाँ दे दिया तो आप मिला लीजिएगा। तो ये आपको करना है, ये आप आपको बनाना है, ये होमवर्क है, आप ट्राई कीजिएगा इसको, ज़रूर आप सक्सेस करिएगा और आपसे ये ज़रूर बनेगा साथियों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।